ओम शांति। आज 25 अगस्त 2024 और आज है हमारी प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का दिव्य स्मृति दिवस। 2007 में दादी जी ने अपने पुराने चोले को छोड़कर एडवांस पार्टी में आगे कार्य को तीव्र गति देने के लिए प्रयाण किया। दादी जी की स्मृतियां निरंतर दिल में मनस्पटल पर हमेशा उभर करके आ जाती है कि हमारी प्राण प्यारी दादी जी ने अपने जीवन को एक बेदाग हीरे की तरह तराशा था। बाबा हमेशा साकार में दादी जी को मुन्नी मम्मा कहते थे। मातेश्वरी जी के जीवन की तरह दादी जी का जीवन भी इतना निर्मल और पवित्र था। वो पवित्रता उनके नैनों से, उनके हर वचन से, कर्म से झलकती थी। मुझे याद आता है कि एक बार यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी और सभी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे और उस समय दादी जी ने भरी सभा में कहा था, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। और ये सत्य बात है, दादी जी को झूठ बोलना आता ही नहीं था। किसी की भी बात हो, बड़ी साफ दिल हो करके किसी के आगे भी रख देती थी। अगर कोई सुनी सुनाई बात भी होती थी तो भी दादी जैसे बात को सामने रखती थी, क्या ऐसे हुआ था, बड़े प्यार से। प्रेम की प्रतिमूर्ति थी दादी, सत्यता की प्रतिमूर्ति थी और निर्मलता की गंगा थी। दादी जी के इन्हीं विशेषताओं से साकार में बाप दादा के दिल को तो जीता ही था, लेकिन सारे ब्राह्मण परिवार के दिल को भी जीत लिया था कि हर कोई को ये नाज होता था कि हम एक ऐसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं कि जहां प्रकाश मणि दादी जैसी हमारी प्रिंसिपल कहो या हेड टीचर कहो, हेड मास्टर कहो, जिसने जीवन में कभी किसी के ऊपर न क्रोध किया होगा, न किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया होगा या कोई टोंटबाजी की होगी। दादी जी के जीवन में बाबा, मुरली और मधुबन तीनों ही जैसे विशेष महत्व रखता था। बाबा को हमेशा याद करना जैसे एक नेचुरल योगी लाइफ थी दादी की। पढ़ाई के प्रति दादी का जो प्यार था, एक मुरली को कम से कम 4 से 5 बार तो जरूर पढ़ती थी। रात को सोने से पहले भी मुरली पढ़ करके ही सोती थी और सुबह अमृत वेले भी दादी सहजता से आंख खोलते ही बाबा के पास हिस्ट्री हॉल में आकर के बैठ जाती थी। दादी जी ने हर एक की विशेषता को देखते हुए हर एक को आगे बढ़ाया होगा। कोई भी आत्मा ऐसे नहीं कह सकती है कि दादी जी ने हमें चांस नहीं दिया, अवसर नहीं दिया या हमें कहीं पीछे रखा। नहीं, इतना ही रिस्पेक्ट, रिगार्ड के साथ दादी जी हर एक को आगे बढ़ने का चांस देती थी
उनकी विशेषता को निखारने का अवसर देती थी। तो जिस तरह हमारी दादी जी बेदाग हीरे की तरह एक पारस मणि बन करके चमकती रही, हर वक्त प्रेरणा यही मिलती है कि क्यों नहीं हम भी अपने जीवन को ऐसा बनाए। मैं समझती हूँ सारे ब्राह्मण परिवार के लिए दादी जी एक आदर्श मूर्ति थी कि ब्राह्मण जीवन किसको कहा जाए। परमात्मा के बच्चे होने के नाते जीवन कैसा होना चाहिए, वो दादी जी प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण थी। ओम शांति।